बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के सेंट टेरेस मॉल में एक फ़ैमिली आती है जो कि काफ़ी अरसे से नॉर्वे में मुकीम होती है और वो पाकिस्तान आते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आते ही कुछ लोगों का होता है, बल्कि बाहर से जितने भी ओवरसीज़ आते हैं वो फिर थोड़ा घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं। लिहाजा ऐसे ही फैमिली जो है वो घूमने फिरने और कुछ शॉपिंग के लिए सेंट एरियस मॉल जो है वो जाती है। अब इनके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी एज होती है 3 साल। नाजरीन, ये जो बच्चा है ये इसका हाथ छूट जाता है अपनी वालिदा से और ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब इसमें सरासर वालिदैन की लापरवाही और गफलत कहूँगी मैं कि ये जो वाक़या पेश आया है इसमें वालिदैन की गफलत का भी नतीजा है। आप ये देखें कि जो दो ख़वातीन इनके पीछे थी वो उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बिल्कुल ऐसे वो हाथ पकड़ के मॉल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जा रही हैं जैसे इस बच्चे की वाली वारिस बस यही ख़वातीन हैं। अब नाजरीन, जैसे ही ये ख़वातीन जो हैं ये बच्चे को लेकर सेंट एरियस मॉल से बाहर निकल आती हैं और थोड़ी देर में ही जब फैमिली को होश आता है तो देखती है फैमिली कि जी बच्चा इनके साथ नहीं है। और नाजरीन, अब मॉल जो है उसमें एक अफरा तफरी का आलम हो जाता है। बच्चे को हर जगह ढूंढा जाता है, कोई इधर जा रहा है ढूंढने, कोई उधर जा रहा है। लिहाजा अनाउंसमेंट की जाती है बच्चे के लिए और बाद में सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए जाते हैं जिनमें साफ दिखाई दे रहा होता है कि किस तरह एक दो ख़वातीन जो हैं वो उस बच्चे का हाथ पकड़ के मॉल से बाहर जा रही हैं। लिहाजा जो वालिदैन हैं उनको भी रियलाइज़ हो जाता है इसी दौरान कि हमारा बच्चा किडनैप हो चुका है। अब नाजरीन, बहरहाल जनाब ये फैमिली जो है नॉर्वे से आई हुई थी। पुलिस से राब्ता किया गया, फ़ौरन नॉर्वे का जो सफारत खाना है वहाँ राब्ता किया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि ये फैमिली नॉर्वे से आई है और कुछ नॉर्वे सफारत खाने की तरफ से भी ऑर्डर होता है। लिहाजा पुलिस की तो लग जाती हैं दौड़ें। अब पुलिस जो है वो पूरी कोशिश करती है लेकिन बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। बड़े ही शातराना अंदाज से ये जो अगवा है ये हुआ है बच्चे का। आप देखें कि वो जो दो ख़वातीन थी ना तो उन्होंने कोई गाड़ी यूज़ की, कोई कैब या कोई प्राइवेट गाड़ी, क्योंकि अगर वो प्राइवेट गाड़ी से बच्चे को किडनैप करके लेके जाती हैं या किसी कैब में तो यकीनन सीसीटीवी फुटेज में उसका नंबर आ जाता, पता चल जाता कि आखिर ये गाड़ी है किसकी। बट बाद में पता चलता है कि ये जो ख़वातीन हैं इन्होंने मेट्रो से सफ़र किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो निकाले और लिहाजा बड़ी ही तगोदो के बाद ना इन जो ख़वातीन होती हैं इनकी शनाख्त हो जाती है। स्कैन किया जाता है इनके चेहरे को और इनकी आँखों को। और नाजरीन, इन ख़वातीन का जब ये पुलिस छापे मारती है और इन ख़वातीन को जब गिरफ़्तार करती है तो आप यकीन जानें कि ये जो ख़वातीन होती हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो निकलता है केपी के चार सदा से। चार सदा वहाँ का कोई इलाका है और ये जो दो ख़वातीन हैं ये चार सदा से सीधा इस्लामाबाद आई थी और इनका मकसद जो था वो छोटे बच्चों की किडनैपिंग, छोटे बच्चों को अगवा करना था। अब नाजरीन चलें, वो तो जो हमारी थी पुलिस उसकी एक अच्छी कारकर्दगी कहेंगे या फिर ये कह लें कि क्योंकि फैमिली नॉर्वे से आई हुई थी लिहाजा इन्होंने बच्चा बाज़ेयाब करवाया और फैमिली के हवाले कर दिया। तो नाजरीन, ये जब इन ख़वातीन से पुलिस ने पूछ गछ की और इनसे तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो उन्होंने क्या हैरान कुन किए इंकशाफात। और ये ख़वातीन जो हैं ये कहती हैं कि जी हम तो बच्चे अगवा करती हैं, हम अपने इलाके से इस्लामाबाद में बच्चे अगवा करने के लिए आई हैं और हम बच्चों को अगवा करते हैं फिर उनको एक गिरोह के हाथों बेच देते हैं
और वो जो ग्रोह है वो इनसे गदागरी यानी इनसे भीख मंगवाता है। ये देखें नाजरीन, ये हाल है कि आप देखें कि इन सफाक और जालिम और बेशरम ख़वातीन जो हैं, इन्होंने कितनी माएँ जो हैं उनकी गोद उजाड़ी होगी, कितने माँओं से, उनके वालिदैन से उनके लख्ते जिगर जो हैं वो जुदा किए होंगे। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या ये जो एक सिलसिला है, एक माफिया है गदागरी का। मैं हमेशा इसकी मजम्मत करती आई हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मांगने वाले होते हैं इनको पैसे ना दें। ये तो इनका एक बिजनेस है, इसमें ना सिर्फ ये अपनी औलाद बल्कि दूसरों की औलाद को भी पकड़ के, और ज़ाहिर है 3 साल के बच्चे को तो नहीं पता वो कौन है कैसे है, चंद अरसे में वो भूल जाएगा सबके वो किसका बेटा है, वो किसका बच्चा है। लिहाजा आप कोशिश करें कि ये जो लोग हैं इनको कभी भी जो है इनकी हौसला अफजाई मत करें। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।